विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार महाराज जी के एक सत उपदेश जो उन्होंने अबोहर में दिया, दास उसके ऊपर देने का प्रयास करेगा। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी, जिस समता सुख के मुतालिक आप रोजाना विचार करते हैं, बड़ी अच्छी तरह समझाते हो, दुख सुख में समान कैसे रहा जा सकता है? लाभ में खुशी ना हो, हानि में मन दुखी ना हो, यह बड़ी मुश्किल बात है। संसार में रहकर ऐसी स्थिति का पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग सारा दिन कम देने और ज्यादा लेने का व्यवहार करते रहते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में कैसे आवे? प्रश्न आदरणीय प्रेमी जी का अगर दास कम से कम अपना आकलन करें तो स्थिति यही ही है। प्रेमी जी पूछ रहे हैं कि जो महाराज जी आप हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बातों से मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय होने वाला है, कहने का तात्पर्य यह है कि वह तो मैं सीखता नहीं हूं। प्रेमी जी यहां कह रहे हैं कि संसार में रहकर ऐसी स्थिति पाना बड़ी मुश्किल है कि जिस स्थिति दुख और सुख में समान कैसे रहा जा सकता है। लोभ में खुशी ना हो और हानि में मन दुखी कैसे ना हो। मेरी तो यही हालत है। लोभ में जब मुझे कोई मुनाफा हो जाता है तो मेरी उछल कूद की कोई सीमा नहीं, और इसके विपरीत जब मुझे कोई दुख आता है, कोई हानि होती है, तो हाय हाय से फिर मैं हर तरफ मारा फिरता हूं। और प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में हम लोग सारा दिन कम देने और ज्यादा लेने का व्यवहार करते हैं, यह ज्ञान बुद्धि में कैसे आवे? महाराज जी का उत्तर बहुत ही संक्षिप्त उत्तर, और इस सत उपदेश में मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। महाराज जी ने फरमाया, ज्ञान सम कोई धन नहीं, समता सम नहीं सुख, जीवत सम आशा नहीं, लोभ समान नहीं दुख। प्रेमी, समता बुद्धि का होना कोई आसान नहीं। जब तक कर्म की ममता जीव के अंदर खत्म नहीं होती, होना ना होना उसकी आज्ञा में नहीं दिखता, तब तक ममता माई चैन नहीं लेने देगी। अब महाराज जी ने शुरू में मुझे मेरे कर्मों की तरफ नजर मारने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि समता बुद्धि का होना कोई आसान नहीं। समता बुद्धि यानी हर एक पल समभाव में रहने के लिए महाराज हमें प्रेरित कर रहे हैं। समता, और महाराज ने उपरोक्त दोहे में कहा कि मुझे जीवत से ज्यादा कोई आशा नहीं, लोभ से ज्यादा कोई दुख नहीं, और समता के बराबर मेरा कोई सुख नहीं। और महाराज कह रहे हैं, प्रेमी, समता बुद्धि का होना कोई आसान नहीं, और वो इसलिए क्योंकि जब तक कर्म की ममता जीव के अंदर खत्म नहीं होती, होना ना होना उसकी आज्ञा में नहीं दिखता, तब तक ममता माई चैन नहीं देने देती। अब कर्म मेरे जो हैं, वह इसका भी मुझे राज सीखना होगा कि मेरे कर्म कैसे होते हैं। पिछले जन्मों के संस्कार मेरी इस जन्म की आदतें बन जाती हैं। इस जन्म की मेरी आदतें अगले जन्म के संस्कार बन जाएंगे। इसीलिए मुझे सारा ज्ञान होने के बाद, इतने सत्संग सुनने के बाद, इतना अध्ययन मनन करने के बाद भी मेरा क्रोध फट से निकल जाता है। पैसा आ जाए तो मैं कुत्ते की तरह उसके सामने दुम हिलानी शुरू कर देता हूं। हम सब जरा अपना आकलन करके देखें कि कैसा कैसा कूड़ा करकट पिछले जन्मों में या अब तक की जिंदगी में मैंने कैसे कैसी आदतें पाल रखी हैं, और किस संस्कारों के वशीभूत आकर
मैं अपनी क्या दुर्गति करता हूं। और ये मेरी तब हालत है जब इतने साल अध्यात्म के रास्ते के ऊपर ईमानदारी से चलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जितनी जितनी मैंने अपनी दुर्गति की है, इससे कई गुना ज्यादा जब तक मैं अपने कर्मों के ऊपर होशवान नजर नहीं रखता। महाराज इसलिए जगह जगह पर कह रहे हैं कि प्रेमी, मेरा बाहोशी वाला जीवन होना चाहिए, एक एक कदम मेरा फूंक फूंक कर रखने वाला होना चाहिए। जब इस जन्म की आदतें मेरे अगले जन्म की संस्कार बनेंगे, तो आदरणीय प्रेमियों, हम कल्पना करें कि मेरा जीवन कैसा होशवान जीवन होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल जैसे किसी को बेहोशी का टीका लगा दिया हो और वह नींद में चल रहा हो। मेरा ज्ञान, मेरे सत्संग में आने का तात्पर्य यही है कि जो यहां से गुरु के वचन, गुरु की शिक्षा मैं सुन के जाता हूं, उसका मैं अमली चोला पहनूं, उसको अपने जीवन में अमल में लाऊं। 100% सारा का सारा मैं एक दिन में नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज मेरा यह गोल हो कि आज मैं यहां से सिर्फ एक लाइन लेके जाऊं और उसी लाइन के ऊपर मैं अपना अमली जीवन करना शुरू करूं, तो ये ईश्वर का इतना विचित्र ये साइंस है, ये विज्ञान है कि अगर मैं गुरु के एक लाइन को पूरी ईमानदारी से पकड़ लूं, तो मेरे जो महाराज ने बताए हुए 5 मेरे जो नियम हैं, वो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में शामिल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि जो भी अपनाऊं, पूरी ईमानदारी से अपनाऊं। हर समय मेरा एक एक पल मेरा होशवान होना चाहिए कि गुरु की नजर हमेशा मेरे ऊपर है। तो जैसे जैसे मेरी कर्मों के ऊपर मेरी नजर पड़ती रहेगी, मेरे विकारों में कमी आती जाएगी, और फिर मेरे जो विकारों में कमी आएगी, तो आदरणीय प्रेमियों, मेरी आदतों में भी बदलाव आएगा। और यही आदतें मेरे आगे जाके संस्कार बना रही हैं, जो मेरे इस जीवन को भी शांति देंगी और अगले जीवन में भी मुझे गुरु के चरणों तक ले जाने में सहायक होंगी। तो कर्म, महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समता बुद्धि का होना कोई आसान नहीं, और वो वह सिर्फ इसलिए कि जब तक कर्म की ममता जीव के अंदर खत्म नहीं होती। अब कर्म की ममता क्या है? कर्म की ममता यह है कि मैं बिना सोचे समझे, जैसे एक दास ने एक सत्संग, ऑनलाइन सत्संग सुना, और उसमें विचारक ये कह रहे थे कि मैं मनुष्य नहीं हूं, कोई मशीन हूं, कि मुझे जरा सा भी कुछ छेड़ दे, मेरा क्रोध का कोई बटन दबा दे और मेरा क्रोध फट से बाहर निकल के आ जाता है। और मेरे सामने कोई एक्शन हुआ, मेरा उसका रिएक्शन देते ही मैं कर्मों के बंधन में फंस गया, या ये कह लूं ये मैं अपने कर्मों की ममता में फंस गया। कोई एक्शन आने के बाद अगर मेरा रिएक्शन ना जाए, कोई मेरे सामने क्रिया करे और मैं उसकी प्रतिक्रिया ना दूं, तो फिर मैं कर्मों के बंधन में आने से बच गया। अब ये समझने के लिए तो एक लाइन है, और इसको चाहे मैं एक लाइन समझकर सरलता से अपने जीवन में अपना लूं, या इसको एक लाइन को पूरा पहाड़ समझकर बार बार हर बार यही समझूं। और महाराज जी ने हम सबको चेतावनी दी है कि इस जन्म में समझ लूं, अगले जन्म में समझ लूं, कितने जन्मों में समझ लूं, बातें मुझे यही समझनी पड़ेगी, ज्ञान मुझे यही समझना पड़ेगा। यही 5 विकार, यही मेरी कर्म इंद्रियां, यही मेरे नियम, यही मुझे अपनाने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं। सारा ज्ञान, सारा सीक्रेट गुरु ने मुझे बहुत सहजता से दे दिया। और जब तक मैं इस कर्मों के बंधन से नहीं छूटता, मेरा अंत नहीं। कर्म होते जाएंगे, मेरा संस्कार बनते जाएंगे, मेरी आदतें बनती जाएंगी, और जब तक मैं इस कर्मों के बंधन से नहीं छूटता, अपने कर्मों के ऊपर पैनी नजर नहीं रखता, मेरा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। महाराज कह रहे हैं, प्रेमी, समता बुद्धि का होना कोई आसान नहीं, और यह आसान इसीलिए ही नहीं कि मेरी बुद्धि कभी समभाव में रहती ही नहीं। कोई दुख आ जाए तो मैं उसको यह नहीं समझता कि यह ईश्वर मुझे अपने पास ले जाने के लिए यह दुख मेरी जिंदगी में आया। जरा कल्पना करें कि अगर मेरी जिंदगी में दुख ना आए या ना आया होता,
तो मैं कम से कम दास अपना तो आंकलन यही करता कि मैं कभी भी गुरु के चरणों तक नहीं पहुंच सकता था। जीवन में ऐसे ऐसे दुख आए कि जहां पर मेरी बुद्धि, मेरी चतुराई, मेरी एजुकेशन, मेरी हर तरह की पहुंच जहां बिल्कुल जीरो हो गई, फिर उस समय सिर्फ और सिर्फ मुझे गुरु के ही चरण नजर आए, और वहां जाकर ही कुछ ठंडक, कुछ शांति महसूस हुई, जब ये गुरु का साइंस, ये विज्ञान, ये सारा कुछ गुरु का सीखने का मौका मिला। और अगर मेरे जीवन में दुख नहीं आता तो मुझसे बड़ा अहंकारी कोई नहीं होता, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होता। दूसरे का रावण तो मुझे नजर आता है, लेकिन मुझसे बड़ा रावण कोई नहीं होता। तो अगर मेरे जीवन में दुख आए हैं, सबसे पहले तो यह समझूं कि वह मेरे ही पूर्व कर्मों का फल जो मेरे सामने आ रहा है। मैंने ही किसी को दुख दिया होगा और वही जीव अब किसी दूसरे वेश में आकर अपने कर्मों का हिसाब मुझसे ले रहा है। और इसका दूसरा सोचने का तरीका यह है कि अगर मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो ये मुझे गुरु अपने चरणों की तरफ, या ये कहूं कि मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए आया है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने आप को स्वतंत्र समझता हूं, ऐसा कतई नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है। और महाराज यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समता, सम नहीं कोई सुख। और जिस जीव ने ये गुरु का सीक्रेट सीख लिया, ये गुरु की शिक्षा को पल्ले बांध लिया, फिर उसको जीवन में कोई बात विचलित नहीं कर सकती। बड़े से बड़ा सुख आ जाए वो उसमें शांत रहेगा, बड़े से बड़ा दुख आ जाए उसमें वह विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ये पूर्व कर्मों का हिसाब है, या मुझे गुरु अपने चरणों की तरफ ले जाने के लिए मुझे ये ठोकर दे रहे हैं। मेरा कहीं ना कहीं अहंकार में वृद्धि हो रही होगी, कहीं ना कहीं मेरे विकारों में वृद्धि हो रही होगी। तो या इसको दूसरी तरफ से ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुख को तो मैं पूरा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूं कि सुख मेरे जीवन में हमेशा रहे, और दुख फिर वही बात कि मेरी हाय का कोई सीमा नहीं रहती। तो अगर मैं अपनी जीवन की घटनाओं से दुखी हूं तो यह भी कहा जा सकता है, इन अदर वर्ड्स, कि मेरा जो प्रारब्ध ईश्वर ने मुझे दिया, मैं उसी पर ही क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, मैं उसी पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। एक तरफ तो मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं, और फिर दूसरी तरफ जो मेरे जीवन में घट रहा है उसके ऊपर मैं कैसे क्वेश्चन रेज कर सकता हूं। मेरी स्थिति भी फिर वही जो महाराज ने सत्सुभ चिंतन की भावना में कहा, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। और दास को तत्ते तवे पर बैठने वाली एग्जाम्पल इतनी मोटिवेट करती है, इतनी प्रेरणा देती है कि जिस गुरु में इतनी सामर्थ्य हो कि वह सारी जो भी उनको यातनाएं दे रहे हैं वह उनको अपनी एक उंगली से हटाकर उनको खत्म कर सकते थे, उसके बावजूद तत्ते तवे पर बैठना गुरु अर्जन देव जी ने स्वीकार किया, ऊपर से गर्म रेत डलवानी स्वीकार की। अब ये देखिए कैसी समता की, क्या चरम सीमा की, क्या ये एग्जाम्पल है कि तेरा पाना मीठा लागे। और महाराज इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेमी समता बुद्धि का होना कोई आसान नहीं। मुझे तत्ते तवे पर भी बैठा दिया जाए, ऊपर से गर्म रेत डाल दी जाए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी मैं यही कहूं कि तेरा पाना मीठा लागे। एक जिज्ञासु की, एक अध्यात्म पर चलने वाले राही की तो यही अभिलाषा होनी चाहिए, यही उसके गोल होना चाहिए कि मैं जब तक मेरी स्थिति ये नहीं आ जाती मैं चैन से बैठने वाला नहीं। मैं अपनी जिंदगी को पूरा होशवान जीवन जीने का पूरा अपना जोर लगाऊंगा। जितना जोर मैं अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जितना जोर मैं अपना संसार बनाने में लाता हूं, उससे कई गुना जोर मुझे ये अपनी समता की स्थिति को लाना पड़ेगा। और जब ये समता की स्थिति, ये सम रहने की कला, ये सम रहने की आदत, ये संस्कार मेरे अंतःकरण में, मेरे जहन में शामिल होंगे, तो आदरणीय प्रेमियों, फिर जो मैं इंसान की बजाय ये जो मशीन बना हूं कि मेरा कोई भी अगर बटन दबा दे, मेरे आगे कोई पैसे रख दे तो मेरा लोभ का, मेरी आदत, मेरा संस्कार जाग जाए, कोई मुझे क्रोधित करने की कोशिश करे तो मैं झट से क्रोधित हो जाऊं, फिर मैं एक मशीन की भांति नहीं चलूंगा। फिर ईश्वर ने जो मुझे मनुष्य बनाया है,
मुझे इस मनुष्य के अंदर जो बुद्धि डाली है, और मैं सही सही मायने में फिर मैं एक मनुष्य की भांति उसकी तरह मैं बिहेव करूंगा। महाराज कह रहे हैं जब तक कर्म की ममता जीव के अंदर खत्म नहीं होती। और इस दो लाइनों को के रहस्य को समझना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसके बिना फिर मैं सिमरन पर बैठ जाऊं, मेरी सालों साल निकल जाएं, मैं फिर वहीं का वहीं खड़ा रहता हूं। जब तक मेरी कर्मों के ऊपर मेरी होशवान बुद्धि, मेरी सतर्क बुद्धि उसके ऊपर पैनी नजर नहीं रखती, मैं ये गलतियां बारंबार करता रहता हूं और करता रहूंगा। इसके आगे महाराज ये कह रहे हैं, कर्म फल भोग की आशा ही ख्वार कर रही है। ज्यो ज्यो प्रभु भाने में बुद्धि दृढ़ होती है, त्यों तो क्षण भंगुर रसों से उपरस होती जाती है। देखिए फिर वही बात, जैसे जैसे प्रभु भाने में बुद्धि दृढ़ होती है, जब या ये कहा जाए कि जैसे जैसे मेरी बुद्धि में मेरा प्रारब्ध जो लिखा गया है उसके प्रति एक्सेप्टेंस, उसके प्रति जो घट रहा है उसको स्वीकार करना, जितना जितना मेरी बुद्धि में ये दृढ़ता आता जाएगा, महाराज कह रहे हैं त्यों तो क्षण भंगुर रसों से उपरस होती जाती है। जरा जरा से सुखों में, क्षण भंगुर जरा जरा से सुखों में मैं फंसा पड़ा हूं, और जैसे जैसे मेरी बुद्धि मेरे इस प्रभु भाने में दृढ़ होती जाएगी, मैं धीरे धीरे इस जो छोटे छोटे लोभ हैं, जो क्षण भंगुर रस हैं, इनसे इनकी कैद में जो मेरी बुद्धि है, इनके चंगुल में फिर वो धीरे धीरे से निकलती नजर आएगी। महाराज कह रहे हैं उपरस जीवन ही कर्म की ममता को नाश करने वाला है। उपरस जीवन ही कर्म की ममता को नाश करने वाला है। कर्म की ममता नाश हो जाने पर ही बुद्धि निर्मल होकर सम विचार में चलने लगती है। जहां से उसकी उत्पत्ति है उसी परम सत्य में लीन होकर बेख्वाहिश हो जाती है। इससे अपना कर्ता भाव प्रभु आज्ञा ही खत्म करना है। इसने अपना कर्ता भाव प्रभु आज्ञा में ही खत्म करना है। जब तक कर्ता भाव बना हुआ है तब तक खुशी, गमी, लाभ, हानि, सर्दी, गर्मी की महसूसात बनी रहती है। अब देखिए महाराज क्या एक से बढ़कर एक इतने बड़े बड़े सीक्रेट कितनी सहजता से मेरी झोली में डाल रहे हैं। कहीं मुझे इसके सामने जंगलों में दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ी, ढोंगी गुरुओं के चंगुल में नहीं जाना पड़ा। आए दिन कोई ना कोई गुरु कैसे ना कैसे, देखिए कितने पंडाल हजारों की तादाद में भरे रहते हैं, और दास जब ऐसी कोई विचित्र कोई चीज दास के सामने आती है तो दास महाराज के प्रति मैं अब जो महाराज ने इस संगत के ऊपर, इस दास के ऊपर जो इतनी कृपालता की है, इसका ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते। कितने जन्मों तक जरा कल्पना करें कि किसी ढोंगी बाबा के चंगुल में फंस जाते। ये हीरे जैसा जन्म जिसमें बुद्धि पूरी मेरी महाराज ने होशो हवान में दी है। कोई हर एक तरह से मुझे सोचने समझने, हर एक तरह से मुझे उसके लिए सक्षम किया है। ऊपर से ये ऐसी पवित्र शिक्षा मेरी झोली में डाल दी, तो क्या ऋण मैं अपने गुरु को इसका दे सकता हूं। और देखिए क्या कर्मों का क्या जबरदस्त सीक्रेट गुरु मुझे इस चंगुल से निकलने के लिए बता रहे हैं। एक बार फिर सुनते हैं, कर्मों की ममता नाश हो जाने पर ही बुद्धि निर्मल होकर सम विचार में चलने लगती है। जब तक यह कर्म का रहस्य मैं समझता नहीं हूं तब तक महाराज कह रहे हैं कि मैं कर्म की ममता नाश हो जाने पर ही बुद्धि निर्मल होकर सम विचार में चलने लगती है। जब तक ये कर्म का चक्कर मैं समझता नहीं, मेरी बुद्धि समभाव में रह नहीं सकती। और आगे महाराज कह रहे हैं, जहां से इसकी उत्पत्ति है उसी परम सत्य में लीन होकर बेख्वाहिश हो जाती है। और ये ऐसा सीक्रेट है कि अगर इसको मैं अच्छे से अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में डाल लूं, तो महाराज कह रहे हैं कि ये मुझे बेख्वाहिशी की स्थिति तक लेकर जा सकती है। और डिजायरलेस बेख्वाहिश की स्थिति वह है कि फिर तो मैंने ईश्वर को पा ही लिया। जिसके जहन में कोई इच्छा नहीं उठ रही,
फिर वो जन्म मरण के चक्र में ही निकल गया। जरा देखिए, ये समता का सूत्र, ये कर्मों के ऊपर मेरी होशवन बुद्धि, अगर मैं इसको पूरे होशवन तरीके से जीना शुरू कर दूं तो देखिए ये मुझे किस स्टेज पर ले जाकर छोड़ेगी। आगे महाराज कह रहे हैं कि इसने अपना कर्ता भाव प्रभु आज्ञा में ही खत्म करना है। और ये स्टेज जो मेरा कर्ता भाव बना हुआ है, जिसको मैं ये समझता हूं कि सब कुछ मेरे हाथ में है। अब जैसे दास ने कहा कि हम सब के जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख आए हैं कि जिस पर हमारा माथा टेक जाता है, तो तब जाकर मुझे ये ठोकर लगती है कि मेरे से भी ऊपर कोई ना कोई शक्ति है। तब जाकर मैं गुरु के चरणों की तरफ जाता हूं। और जब ये मेरा कर्ता भाव हर समय 24 घंटे, सुख में भी दुख में भी, कोई अच्छा काम हुआ, मेरी वाह वाह होने लगी, तो मैं ये समझ लूं कि ये मैंने किया है, तो फिर मेरा सत्यानाश। और अगर फिर ये समझूं कि करते हो और आप स्वामी नाम मेरा हो रहा है, और अगर उस अपनी मैं मान बढ़ाई को, उसको मैं गुरु के चरणों के आगे रख दूं, सुख में भी दुख में मैं तो रखूंगा ही रखूंगा। मुझे सुख में जो मेरी उछल कूद है, सुख में मेरा जो अहंकार है, मेरा जो लोभ है, जो जिन 5 विकारों के अधीन आकर मैं ये सारे कुकर्म करता हूं, जब तक मैं उस अपने विकारों पर नजर नहीं मारता, अपने कर्तापन पर मेरी पैनी नजर नहीं रहती, महाराज कह रहे हैं कि यही करता, जब तक मैं अकर्ता होता हूं तो यही मुझे प्रभु आज्ञा में खत्म, यही चीज मुझे प्रभु आज्ञा में, यही कर्ता भाव मुझे प्रभु आज्ञा में खत्म करने के लिए मेरी हेल्प करता है। इससे अपना कर्ता भाव प्रभु आज्ञा में ही खत्म करना है। जब तक कर्ता भाव बना हुआ है, तब तक खुशी गमी। अब देखिए कितनी बड़ी बात महाराज मुझे सिखाने की कोशिश करें। जब तक मैं अपने कर्मों का कर्ता बनता हूं, मेरे लिए तब तक की खुशी, जिसकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे चिंता तो गमी की है। और अगर मुझे अपनी जिंदगी से गम निकालना है, दुख निकालना है, लालची हूं ना, मेरे आगे कोई ना कोई हड्डी टंगी होनी चाहिए, तभी मैं कोई ना कोई कार्य, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा बन चुका है। अब अगर मुझे यह बता दे कि मेरे सारे दुख, सारे गम खत्म हो जाएंगे, ये सूत्र आपको दिया, तो फिर मेरी बुद्धि उस तरफ चलने के लिए, अब ये देखिए, ये चीज भी मेरे संस्कारों और मेरी आदतों के वशीभूत है कि मेरी बुद्धि का सोचना भी ऐसा ही है कि जब तक मेरे आगे कोई लालच खड़ा नहीं होता, मैं उस तरफ चलना तो दूर, मैं सोचने की कोशिश भी नहीं करता। तो अब अगर मुझे यह बता दिया जाए, मेरे आगे ये दुख की हड्डी रख दी जाए कि मेरा दुख भी खत्म हो सकता है इस कर्तापन को माथा टेकने के बाद, सब कुछ गुरु की, सब कुछ तेरा पाना मीठा लागे में अगर मैं सूत्र में अपनी जिंदगी में उतार लूं, तो मेरी जिंदगी में फिर ये गम भी खत्म हो जाएंगे। जब सब कुछ करने वाला वही है, तू ही करने वाला है, तू ही हरने वाला है, सर्व तेरी आज्ञा है, तो फिर मैंने क्या करना है। अब इसका भी आगे महाराज ने समझाया, फिर मैं करने वाला क्या हूं। सत्संग में माफ कीजिएगा, जब तक कर्ता भाव बना हुआ है, तब तक खुशी गमी, लाभ हानि, सर्दी गमी की महसूसात बनी रहती है। बुद्धि दोनों चक्रों से छूट नहीं सकती। सत्संग में रोजाना ही आहार व्यवहार संगत की शुद्धि पर ही जोर दिया जाता है। सुनकर मानना, मानकर चलना, फिर किसी वक्त जाकर सत्संग सिमरन ध्यान द्वारा शांति तक पहुंच सकता है। अब देखिए फिर महाराज क्या जबरदस्त सीक्रेट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनकर मानना। पहले तो मेरा ये जो ढीठपुना है, मेरी जो रिजिडनेस है कि मेरी ही सोच, मेरे से आने वाले सारे मनुष्य, सारे जीव बेवकूफ थे, मैं ही सबको गलत साबित कर मैं ही आगे निकल सकता हूं। पहले तो मुझे इसके ऊपर कांटा मारना पड़ेगा। पहले तो मैं सुनने के लिए अपने कपाट के दरवाजे खोलूं, फिर उसको मानूं कि जब तक मेरा ओपन माइंड नहीं होगा तो मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूं। अगर जबरदस्ती से सुना भी दिया जाए, फिर मैं मानता नहीं हूं। और फिर देखिए महाराज ने
सीधा ये नहीं कहा कि पहले मानिए, महाराज ने कहा कि सुनकर मानना। पहले मैं श्रद्धावान होकर निश्चयात्मक बुद्धि से गुरु के प्रति श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, ऐसे भाव से अगर मैं सत्संग सुनता हूं फिर मैं मानने भी लगता हूं। महाराज ने कहा कि सुनकर मानना, फिर जो मैंने इतनी श्रद्धावान होकर सुना है, फिर जाहिर सी बात है फिर वह बातें मेरे जहन में उतरनी भी शुरू हो जाएंगी, मैं उनको मानना भी शुरू कर दूंगा। उसके आगे महाराज ने कहा मानकर फिर चलना, फिर धीरे धीरे मेरा जीवन अमली जीवन भी होना शुरू हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं फिर किसी वक्त जाकर सत्संग सिमरन ध्यान द्वारा शांति तक पहुंच सकता है। अब एक लाइन में महाराज ने मुझे मेरे चित्त को कैसे शांति मिल सकती है इसका सूत्र बता दिया। अब बताइए गुरु का ऋण हम कहां दे सकते हैं? इतने बड़े बड़े सीक्रेट इतनी सहजता से मेरी झोली में डाल देते हैं। मैं अपनी, महाराज ने कहा कि यह समता का प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने खून से सींचा है, लेकिन इसके विपरीत अगर मैं भी अपना एक एक खून का कतरा महाराज के लिए न्यौछावर कर दूं तो मैं इस सीक्रेट का ऋण नहीं चुका सकता। हम सबको शांति की खोज है। एट द एंड ऑफ द डे, रात के अंत में मुझे शांति चाहिए। और गुरु ने कितना बड़ा सूत्र देखिए मेरी झोली में, एक से बढ़कर एक सूत्र मुझे शांति के डाल रहे हैं। और अब मेरी ही नालायकी होगी कि इतना सुनने समझने के बाद भी मैं, फिर महाराज कह रहे हैं कि पहले मैं सुनने वाला बनूं, फिर मैं मानने वाला बनूं, मानने के बाद फिर मैं चलने वाला बनूं, तब जाकर मैं सत्संग सिमरन ध्यान समाधि की तरफ चलकर फिर मुझे कुछ शांति महसूस हो सकती है। इसके आगे महाराज कह रहे हैं प्रेमी, जो चीज प्राप्त ही है, मौजूद है, यानी ब्रह्म आप ही है, तब किसको कर्ता और किसको अकर्ता कहें? श्री महाराज जी, प्रेमी ये सिद्धों की स्थिति है, आम संसारियों की नहीं हो सकती। अब ये एक और प्रश्न प्रेमी जी ने महाराज जी से पूछा कि जो चीज प्राप्ति ही है यानी ब्रह्म भी आप ही है, और तब किसको कर्ता और किसको अकर्ता कहें? फिर महाराज यही समझाने की कोशिश करें कि यह जो स्थिति है यह सिद्धों की है, आम संसारियों की नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मैं 5 विकारों में ग्रसित रहूंगा, शाम को सत्संग सुन लिया, थोड़ी बहुत आंतों में थोड़ा बहुत खाना कम कर दिया, थोड़ी बहुत रूटीन ठीक हो गई, तो मैं आम संसारियों की श्रेणी में ही हूं। मैं सिद्धों की श्रेणी में तब तक नहीं जा सकता जब तक ये उपरोक्त कही हुई सारी बातें मेरे जहन में, मेरे संस्कारों में और मेरी आदतों को बदलने में विवश मुझे नहीं करती। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि सिद्ध औलिया होकर फिर कहते हैं जो तेरी आज्ञा, अंतर्विके चाहे पूरा ब्रह्म ही हो, हर समय इनकी दृष्टि में सर्व ब्रह्म तेरी निगाह में नहीं। अब देखिए, ये अगर मेरी जीवन में कर्मों की ममता का सीक्रेट मैं सीख लूं, समभाव में रहने का सीक्रेट सीख लूं, तो मुझे ये सिद्धों की श्रेणी में लेके जा रहे हैं महाराज। महाराज कह रहे हैं कि सिद्ध औलिया होकर कहते आए हैं जो तेरी आज्ञा। अब यही तो मुझे सीखने के लिए कहा जा रहा है कि समभाव में रहने के लिए, तेरा पाना मीठा लाके, तू करता तू हता सर्व तेरी आज्ञा। और महाराज भी यही कह रहे हैं कि सिद्ध औलिया होकर फिर कहते आए हैं कि जो तेरी आज्ञा, अंतर विखे चाहे पूरे ब्रह्म ही हो, चाहे किसी स्टेज में भी वे पहुंच गए हों। अब जैसे दास ने गुरु अर्जन देव जी का बताया कि उनको तत्ते तवे पर बिठा दिया गया था, बिल्कुल ईश्वर रूप थे, वह सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने तेरा पाना मीठा होकर, तेरा पाना मीठा लागे ही कहा। मतलब मेरी अंदर की स्थिति कहीं भी हो जाए, कितना भी मैं सिमरन में दृढ़ता कर लूं, कितने भी 5 नियम मेरे जिंदगी में शामिल हो जाएं, कितने भी अच्छे संस्कार मुझ में आ जाएं, लेकिन ये जो तेरी आज्ञा, तू करता तू हटता सर्व तेरी आज्ञा का सूत्र मेरे जहन से कभी निकलना नहीं चाहिए।
कहने का मतलब यह है कि कर्ता भाव मुझ में अंत समय तक, चाहे किसी भी स्थिति पर पहुंच जाऊं, मेरे मेरे जहन में यह कर्ता भाव कभी उठना नहीं चाहिए। और जरा सी कोई सत्कर्म हो जाए, जरा सा सत्कर्मों की तरफ चलना शुरू हो जाए, हम सब अपना आकलन करके देखें कि कैसे बुद्धि अहंकार अहंकार के वशीभूत होना शुरू हो जाती है, और कितना होशवान जीवन, कितना अकर्ता वाला जीवन मेरा होना चाहिए, ये महाराज हमें सिखलाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। समय का अभाव है, ये सत उपदेश बहुत लंबा है। आशा करता हूं कि दास से कोई त्रुटि नहीं हुई हो। अगर हुई हो तो संगत के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।